सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने थ्योरम 10.2 देखा और थ्योरम 10.2 क्या था देख लेते हैं एक बार। थ्योरम 10.2 था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं वो उनका लेंथ इक्वल है, यही हमने देखा। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 है prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सर्कल्स विथ सेम सेंटर, है ना। सेंटर सभी सर्कल्स का सेम होगा तो उन सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया गया है और क्या बोला गया है? द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। मतलब यहाँ पर दो सर्कल हैं, उनमें से बड़े सर्कल का कॉर्ड है। कॉर्ड ए बी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल C1। ओके, और वो जो कॉर्ड है वो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, है ना। तो टच कर रहा है, तो हमने पॉइंट P मान लिया उसको। ओके, पॉइंट P इज दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट कॉर्ड इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल। ओके, अब हमें क्या बोला गया है? देखो, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? सर्कल और कॉर्ड के बीच में जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, हमें यही प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है वो कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, यहाँ देखो, टू प्रूव ए पी इक्वल्स बी पी, ए पी और बी पी इक्वल बताना है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कुछ नहीं है, जो यहाँ पर है उसी को लिखना है। तो हमने क्या लिखा? कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विथ सेंटर, है ना। यही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एंड कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के लिए ये ए बी क्या है? कॉर्ड है। लार्जर सर्कल C1 एंड टचेज द स्मॉलर सर्कल C2 एट P। जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को P पर टच कर रहा है ना, P पॉइंट पर स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो हमें इस P पॉइंट को बताना है कि ये ए बी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ज्वाइन करेंगे OP को, ज्वाइन OP। ओके, तो OP क्या हो गया? देयरफॉर OP इज रेडियस ऑफ C2, है ना, छोटे सर्कल का रेडियस है। और सिंस कॉर्ड AB टचेज, है ना, कॉर्ड AB जो है TOUCHES टचेज C2 स्मॉलर सर्कल को एट P, है ना, C2 एट P, देयरफॉर AB इज टेंजेंट ऑफ C2। C2 का टेंजेंट कहलाएगा क्योंकि C2 को टच कर रहा है ना। अब देखो, OP रेडियस जो है वो AB टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम क्या बोलता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इसी को लिखना है हमें, देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू OP, है ना। OP क्या है? रेडियस है, और AB क्या है? टेंजेंट है। तो स्टेटमेंट को हमें एक बार बता देना है फ्रॉम थ्योरम 10.1, है ना, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, पॉइंट ऑन अ सर्कल इज perpendicular to the circle, है ना, ये होता है। तो मैंने ये बोल दिया परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, हमने ये बता दिया कि रेडियस जो है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, और ये टेंजेंट क्या है? कॉर्ड है C1 का। तो
ये अब C1 के लिए OP तो रेडियस नहीं है ना, तो OP क्या है, जस्ट एक लाइन रहेगा परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, है ना। तो इस C1 को बस कंसीडर करते हैं और कॉर्ड को कंसीडर करते हैं और लाइन को कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखो कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB से, और हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल, ऑन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो वो जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगा AB को। इसका मतलब कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड में, है ना, कोई कॉर्ड में अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि we know that a line drawn perpendicular from the center to the chord bisects the chord, है ना, chord को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AP इक्वल्स BP, और यही हमें प्रूव करना था, है ना, कि जो पॉइंट है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रूव करना था हमें। तो आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ओके, एग्जाम्पल 2 है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल OPQ। यहाँ पर 2 टेंजेंट्स दिया है TP एंड TQ, है ना, और सर्कल दिया है विद सेंटर O, और जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो T है ना। हमें प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, देखो ये थीटा जो मैंने बताया वो एंगल PTQ है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। देखो मतलब एंगल OPQ जो है उसका 2 टाइम्स, एंगल OPQ का 2 टाइम्स एंगल PTQ है ना, PTQ उसका डबल है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एंगल PTQ इक्वल्स थीटा मान लेंगे, है ना, एंगल PTQ इक्वल्स थीटा मान लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PT और QT दोनों इक्वल हैं फ्रॉम थ्योरम 10.1। हमने थ्योरम 10.1 देखा है कि फ्रॉम थ्योरम 10.1 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये जो TP और TQ है वो इक्वल है, तो TP इक्वल्स TQ यहाँ पर लिखेंगे। तो हम इसी को लिख दिए कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना, हमने ये बोल दिया। तो इसका मतलब अगर देखो TPQ एक ट्रायंगल है और उसमें 2 साइड इक्वल है, और 2 साइड इक्वल कब होता है, जब ट्रायंगल आइसोस्केलेस हो। मतलब ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है कि उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो इसी को हम लिख देते हैं कि एंगल थीटा, है ना, थीटा प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल्स 180 डिग्री। और यहाँ पर TPQ और TQP इक्वल है क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल थीटा प्लस 2 एंगल TPQ, है ना, इक्वल्स 180 डिग्री।
यहाँ पर आप बता सकते हैं कि टी एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP, है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 एंगल TPQ, है ना। कौन सा एंगल लिया मैंने? TPQ, ये एक एंगल बस को लिया ना मैं, वो क्या हो गया? इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल थीटा। इसको मैं एंगल नहीं लिखता, मैं हमेशा थीटा को हम एंगल ही मानते हैं, तो उसको हम थीटा बस लिखें तो भी चलेगा। तो 180 माइनस थीटा हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि एंगल TPQ इक्वल्स इस 2 को हम इस साइड ले आए, तो क्या हो गया? 1/2 180 माइनस थीटा हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। मतलब एंगल TPQ क्या हो गया? हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ये हमने निकाल लिया। अब हम OPT देखते हैं। OPT इज 90 डिग्री। एंगल OPT 90 डिग्री क्यों है? थ्योरम 10.1 से हम बता सकते हैं कि TP इज परपेंडिकुलर टू OP, है ना। तो यहाँ पर एंगल OPQ क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल OPT इक्वल्स 90 डिग्री। यहाँ पर मैं बस थ्योरम 10.1 लिख रहा हूँ, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। थ्योरम 10.1 से क्या हो गया? वो एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ओके, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब 90 डिग्री है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लाइन खींच के लिख रहा हूँ कि एंगल OPQ, ये वाला एंगल, ये देखो, ये जो मैं दो ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ किया, ये वाला एंगल OPQ, ये किसके बराबर है? देखो, इक्वल्स एंगल OPT पूरा 90 डिग्री वाला, है ना, 90 डिग्री माइनस एंगल QPT, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, जगह कम है, माइनस एंगल QPT। तो एंगल QPT या TPQ हमने निकाल लिया है, एंगल TPQ तो यहाँ रख देंगे। और एंगल OPT हमारा 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कि 90 माइनस QPT क्या है? ये देखो, फ्रॉम 1, TPQ बोलो या QPT बोलो, वो है 1/2 180 माइनस थीटा। और एंगल OPQ इक्वल्स 90 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 90, है ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर का जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 180 के साथ हुआ तो ये माइनस में आ गया, 1/2 से डिवाइड हुआ तो 90 हो गया, और थीटा के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 θ/2 हो जाएगा, θ/2। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री कट गया, है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों कट गए। तो एंगल OPQ इक्वल क्या मिला हमें? एंगल OPQ इक्वल θ/2। इसी को मैं और क्या बोल सकता हूँ? ये जो थीटा है उसको अकेले रख लिया, इक्वल्स टू ये जो 2 है उसको इधर लिया है, 2 एंगल OPQ। तो थीटा हमने किस एंगल को माना था? एंगल PTQ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल थीटा की जगह ना, एंगल PTQ इक्वल्स 2 एंगल OPQ, है ना। ये एंगल जो है वो एंगल OPQ। तो यही हमें प्रूफ करना था। एंगल PTQ
एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया गया है एक सर्कल का जो कॉर्ड है, पी क्यू इज ए कॉर्ड, उसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल ले लिया विद सेंटर ओ और उसमें एक कॉर्ड ले लिया जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक रेडियस ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू है ना, तो मतलब इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट टी। यहाँ पर दो टेंजेंट्स दिए गए हैं जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर हैं, जो दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी, है ना, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। तो हमें लेंथ ऑफ टीपी निकालना है, मीन्स ये लेंथ हमें निकालना है टीपी। तो निकालते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान देते हैं ना। सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। गिवन क्या क्या है, पी क्यू इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया है, और ओ पी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखो, ज्वाइन ओ टी जो है उसको मैंने, ये डैश डैश लाइन जो दिख रहा है वो ज्वाइन बाद में हुआ ना, तो हमने ज्वाइन किया। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी, और यहाँ पर मैं इसको आर मान लिया ना। ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, ओ टी लाइन पी क्यू लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है। पी क्यू कॉर्ड है, कॉर्ड से इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट आर, ये पॉइंट को आर बोल दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल ओ पी आर और ट्रायंगल टी पी आर। अब हम क्या करेंगे, ओ टी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ टी। अब देखो टीपी और टी क्यू क्या है, इक्वल है। टीपी इक्वल्स टी क्यू, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, है ना। और थ्योरम 10.2 के थ्योरम 10.2 में क्या बताया गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब जो टीपी और टीक्यू है उनका लेंथ इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर आपको थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, मैं थ्योरम 10.2 बस लिख दिया हूँ, और हमने क्या बता दिया, टीपी इक्वल्स टी क्यू। अब हमें देखना है कि क्या क्या दिया गया है। पी क्यू दिया है कॉर्ड 8 सेंटीमीटर। अब देखो ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर। देखो ओ टी जो लाइन है ना वो सेंटर से होके गुजर रहा है, सेंटर ओ से, और हमने थ्योरम 10.2 में देखा था कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एंगल इक्वल हैं। दोनों एंगल इक्वल है मतलब हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया था ना, दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल क्यू आर टी और आर पी टी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताए थे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब इक्वल का मतलब क्या, ओ टी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हम क्या लिख सकते हैं कि ये अगर ओ टी को एंगल टी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ओ टी लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, पी क्यू को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है तो वो लाइन का भी बाइसेक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि, तो हम लिख सकते हैं कि ओ टी बाइसेक्ट्स किसको, पी क्यू को, है ना। पी क्यू को क्यों बाइसेक्ट कर रहा है ये हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर is angle bisector
ऑफ एंगल पी टी क्यू, है ना, एंगल पी टी क्यू के एंगल बाइसेक्टर है। तो ये हमें बोल सकते हैं कि वो कॉर्ड पी क्यू को भी बाइसेक्ट करेगा। तो देयर फोर पी क्यू इक्वल्स पी आर इक्वल्स क्यू आर, है ना, पी आर इक्वल्स क्यू आर। तो पी क्यू क्या था 8 सेंटीमीटर, तो पी आर जो है वो आधा है उसका, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है ना। हमने क्या निकाल लिया कि पी आर 4 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें ओ पी आर ट्राइंगल में 2 साइड्स मिल गए, तो हम तीसरा साइड निकाल लेंगे और हमें इन्हीं के मदद से मिलेगा लेंथ ऑफ टीपी। तो हम निकालते हैं तीसरा साइड। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो ओ टी इज परपेंडिकुलर, तो ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ओ आर पी, ट्राइंगल ओ आर पी में फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम हमें निकालना क्या है ओ आर। तो ओ आर इक्वल्स अंडर रूट, ओ आर हाइपोटेनियस है क्या, नहीं, तो ओ आर इक्वल्स हाइपोटेनियस को लेते हैं पी ओ का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट हो गया, और माइनस हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है इसलिए सबसे बड़ा, बाकी सबको उससे माइनस करते हैं, तो बाकी हमें क्या मिला पी आर का स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। अब देखो ओ आर हमें निकालना है, तो ओ आर इक्वल्स अंडर रूट पी ओ क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस पी आर क्या है हमारा 4 का स्क्वायर, पी आर 4 है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर इक्वल्स अंडर रूट 9, और ये हमारा हो जाएगा ओ आर इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, ओ आर इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। हमें ये तीनों साइड मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर बताना है हमें, ट्रायंगल ओ पी आर और आर पी टी को दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखो कि ये हमें पता है 90 डिग्री होता है, क्यों, देखो ओ पी टी एंगल 90 डिग्री होता है, क्यों होता है, थ्योरम 10.1 से टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट drawn at any point on a circle is perpendicular to the radius, है ना। तो इस थ्योरम से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंगल टी पी आर प्लस, है ना, टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो इक्वल्स टू हमने क्या बोल दिया 90 डिग्री, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, लेकिन अब देखो ट्रायंगल आर पी टी में एंगल आर, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने बताया कि ओ टी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो ओ टी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एंगल पी आर टी क्या हो गया 90 हो गया। तो बाकी के जो दो एंगल हैं उनका सम क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल में 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मैं क्या बोलूँगा कि एंगल आर पी टी ये एंगल प्लस एंगल पी टी आर ये एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। देखो एंगल पी टी आर मैंने क्या लिया एंगल पी टी आर, ये एंगल लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया
प्लस एंगल टी एंगल टी पी आर इक्वल्स 90 डिग्री, है ना। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो दोनों का सम क्या आ रहा है 90, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, दोनों लेफ्ट साइड को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर है ना। अब देखो दोनों साइड एंगल पी यहाँ पर भी है, एंगल टी पी आर और एंगल टी पी आर दोनों सेम है, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, एंगल आर पी ओ इक्वल्स एंगल पी टी आर। मतलब देखो एंगल आर पी ओ इक्वल्स एंगल पी टी आर, है ना। आर पी ओ कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ये हमें मिल गया। मतलब इस दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल मिल गए जो इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। किसी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी आर is similar to triangle RPT, है ना, RPT। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसको मिटा देता हूँ, पहले मैं हाइपोटेनियस लेता हूँ, तो TP अपॉन PO, है ना, PO इक्वल्स इस ट्रायंगल का। अब देखो मैंने क्या लिया, ये लिया, बड़े ट्रायंगल का मैंने बेस लिया, तो बेस क्या है, पी आर अपॉन इस ट्रायंगल का बेस क्या है 3, ये ओ आर। अब देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है, तो यहाँ पर TP अपॉन PO क्या है 5 इक्वल्स पी आर क्या है 4 अपॉन OR क्या है हमारा 3, इसको छोटा कर लो 3। तो यहाँ पर TP हमारा क्या मिल जाएगा, TP इक्वल्स ये 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 20/3 मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए था। तो देखो TP जो लेंथ है वो क्या हो गया 20/3, तो ये हमारा आंसर हो गया 20/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर TP इक्वल्स 20/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ TP। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ओके।